मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ पीड़ितों को देंगे राहत। सीएम आज ग्वालियर संभाग के विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों को राशि देंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम के साथ प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक समेत कई अधिकारी जुड़ेंगे। आज बाढ़ पीड़ितों को जो राशि जारी होगी उससे पीड़ित अपने क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण कर सकेंगे। अगस्त के शुरुआती दिनों में एमपी के कई इलाकों में बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोगों के आशियाने ढह गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय और हथकरघा केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने आचार्य विद्यासागर से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान आदिनाथ की आरती की और श्रीफल चढ़ाया। इसके बाद सीएम द्योदय तीर्थ स्थित गौशाला भी पहुंचे। यहां उन्होंने गाय की पूजा कर उन्हें गौग्रास खिलाया। कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए आज बड़वानी से अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। बड़वानी के बाद बाकी जिलों में भी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस आदिवासियों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधेगी। प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये एग्जाम इस साल के परीक्षा परिणाम से नाखुश छात्रों के लिए है। 10वीं की परीक्षा 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक और 12वीं की परीक्षाएं 21 सितंबर तक चलेंगी। दोनों ही परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इसमें कुल 18 लाख छात्रों में 14,000 ही छात्र शामिल हो रहे हैं, जिसमें 10वीं में 9,005 और 12वीं में 5,569 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो जाएगी। लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब पहले की तरह ही फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा, जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। 43 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। जिसके बाद जिले में कोरोना के 668 एक्टिव केस बचे हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में 3 आईपीएस अधिकारियों के अचानक तबादले हुए हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक प्रशांत अग्रवाल को रायपुर का नया एसपी बनाया गया है। इसके पहले प्रशांत अग्रवाल दुर्ग जिले के एसपी थे। प्रशांत अग्रवाल को अब दुर्ग से ट्रांसफर कर रायपुर की कानून व्यवस्था संभालने की नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बद्री नारायण मीणा को दुर्ग जिले का नया एसपी बनाया गया है। अजय कुमार यादव को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर भेजा गया है। सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के विवादित बयान से ब्राह्मण समाज आक्रोश में है। बिलासपुर के रतनपुर इलाके में ब्राह्मण समाज के लोगों ने नंद कुमार बघेल का पुतला फूंककर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में समाज के लोगों ने रतनपुरा थाने में ज्ञापन सौंपा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अब हर जिले में एक हिंदी मीडियम स्कूल भी खुलेगा। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। सीएम बघेल ने कहा कि इन हिंदी मीडियम स्कूलों का नाम भी स्वामी आत्मानंद के नाम पर रखा जाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम बघेल दुर्ग के कुम्हारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित गुरु सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने स्कूल का निरीक्षण किया और छात्रों से भी बात की। साथ ही जिले में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया। रायपुर की पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर विवाद हो गया। कुछ लोग पुरानी बस्ती पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने एक पादरी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने इंस्पेक्टर के कमरे में बैठे पादरी की जूतों से पिटाई कर दी। धर्मांतरण मामले में पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव करते हुए उन्हें शांत किया। हालांकि थोड़ी देर बाद दूसरे समुदाय के लोग थाने पहुंचे और मारपीट करने वाले हिंदू संगठन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भिंड में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। भिंड में उन्होंने ट्रांसफार्मर के नीचे उगी झाड़ियों को खुद कुल्हाड़ी लेकर साफ किया। उन्होंने विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को ठीक से मेंटेनेंस न कर पाने के लिए फूलमाला पहनाकर शर्मिंदा किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भिंड जिले के दौरे पर पहुंचे थे। कार्यक्रम से लौटते समय रास्ते में ट्रांसफार्मर के पास खड़ी झाड़ियां दिखी, जिसे देखते ही कुल्हाड़ी मंगाकर खुद झाड़ियों को साफ करने में जुट गए।
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बयान के विरोध में बीजेपी का पुतला दहन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं डी पुरंदेश्वरी के विवादित बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर में बीजेपी के कई दूसरे नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति का आरोप भी लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी प्रभारी ने छत्तीसगढ़ के किसानों और आम जनता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कांग्रेस ऐसे किसानों से जोड़कर ओछी राजनीति कर रही है। जशपुर में कांग्रेस द्वारा बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी का पुतला फूंकने के दौरान हादसा हो गया। हादसे में कांग्रेस नेता महेंद्र अग्रवाल बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर जशपुर के पत्थल गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हो गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी अपने नेता का बचाव कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता महेश कागड़ा भी पुरंदेश्वरी का बचाव करते हुए नजर आए। बीजापुर में एक कार्यक्रम में महेश कागड़ा ने कहा कि पुरंदेश्वरी तेलुगु भाषी, ऐसे में उन्होंने जो कहा उसका वैसा मतलब नहीं था जैसा कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कहा कि डी पुरंदेश्वरी ने किसी दूसरे संदर्भ में ये बात कही होगी। उधर बिलासपुर में सब्जी विक्रेताओं में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फरियाद की रविवार के दिन सुनवाई की है। जज ने सब्जी विक्रेताओं के सभी तथ्यों को सुना और उनकी दुकान को तोड़े जाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। मामले पर अब 2 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आदेश जारी कर सभी थोक सब्जी विक्रेताओं की दुकानों को तोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसके खिलाफ सभी सब्जी विक्रेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि निगम के तोड़फोड़ कार्रवाई से लगभग 25 व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा। बालाघाट जिले के शिक्षक गौरी शंकर पटेल को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया है। नवेगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक गौरी शंकर पटेल को विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी गौरी शंकर पटेल को उनके बनाए प्रोजेक्ट के लिए देश प्रदेश में सराहना मिल चुकी है। जिला कलेक्टर कार्यालय में उन्हें वर्चुअल रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। कोरबा पुलिस ने इस बार शिक्षक दिवस समारोह मनाया और शिक्षा जगत से जुड़े 70 से ज्यादा लोगों का सम्मान किया गया। पूर्व शिक्षक रहे एसपी भोजराम पटेल की पहल पर गीतांजलि भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरबा में जिला पुलिस ने स्कूल के संग खाकी के रंग नाम से अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस स्कूलों में जाकर बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पालन, नशा मुक्ति और कानून संबंधी मसलों पर जागरूक करेगी। नीमच में आदिवासी संगठन जयस ने कन्हैया लाल के साथ हुई बर्बरता और उसकी हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। जयस संगठन को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। बावजूद इसकी बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता नई कृषि उपज मंडी में जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। नीमच में जयस संगठन ने सरकार से मृतक कन्हैया लाल के परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मृतक के बेटे को उच्च शिक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करवाए जाने की व्यवस्था की मांग की है। समतरी में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले ईशान गोस्वामी ने योग के काक आसन कर गोल्डन बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ईशान ने 7 मिनट 26 सेकंड तक काक आसन किया, जो पिछले रिकॉर्ड 4 मिनट 24 सेकंड से लगभग 2 गुना है। समतरी में बीते 21 जून को विश्व योग दिवस पर ईशान गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाया है। ईशान पिछले 3 साल से योग अभ्यास कर रहे हैं। योग करने की प्रेरणा उन्हें उनके दादा से मिली है। वहीं बेटे की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व है। भिंड के गोहद चौराहा इलाके में जैन मंदिर के निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से वहां से गुजर रहे एक राहगीर की मौत हो गई। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने थाने के सामने जाम लगाकर हंगामा कर दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने लगे। खरगोन जिले के सनावत में एक बच्चे को बदहवास हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। तेज बुखार की हालत में बच्चा लगातार बड़बड़ाकर ऑनलाइन गेम के निर्देश दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खरगोन मामले में डॉक्टर्स ने बताया कि तेज बुखार के पहले लगातार ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चे की स्थिति ऐसी हुई है। वहीं सीएमओ ने अपील करते हुए बच्चों को लगातार इस तरह की गेम खेलने से बचने की नसीहत दी। बच्चे को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है।
गुना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह कई राज्यों में सोने घरों को अपना निशाना बनाया करता था। पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक पिस्टल और 20 जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरोह का सरगना सीआरपीएफ का बर्खास्त जवान है। इसके साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के 2 शातिर चोर भी शामिल थे, जो फरार हैं। ये गुना कुरुक्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक वारदात को अंजाम देते थे। बदमाश से पूछताछ में कई बड़ी वारदात का खुलासा होने की उम्मीद है। पन्ना में अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज, राजस्व और वन विभाग की टीम ने लोगों की धरपकड़ शुरू की है। साथ ही मशीनों के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने सख्त आदेश दिया है कि जो भी अवैध काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल के दानिश नगर में खराब सड़क को लेकर महिलाओं ने हल्ला बोला। गड्ढे वाली सड़कों पर रैंप वॉक कर जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने नो टैक्स नो वोट का भी नारा दिया। भोपाल में महिलाओं ने बताया कि उनके इलाके की सड़क बदहाल स्थिति में है। सड़क पर गड्ढे हैं और जल जमाव की स्थिति बन रही है। अब वो ना तो नगर निगम को टैक्स देंगे और न ही आने वाले चुनाव में वोट देंगे। खाद की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने के बाद कृषि विभाग ने बलौदाबाजार जिले के कई उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय केंद्रों पर छापा मारा। कृषि विभाग की इस छापेमारी में जिले के 4 विक्रय केंद्रों का लाइसेंस रद्द किया गया। आगरमालवा जिले के सुसनेर में बारिश के चलते बिजली के तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे केबल से बड़े बड़े अंगारे नीचे गिरने लगे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पहले भी कई बार इस तरह के फॉल्ट हो चुके हैं। विद्युत कंपनी ने सूचना मिलने के बाद भी ध्यान नहीं दिया। धमतरी में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले ईशान ने नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। ईशान गोस्वामी ने योग के काकासन कर गोल्डन बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ईशान ने 7 मिनट 26 सेकंड तक आकासन किया, जो पिछले रिकॉर्ड 4 मिनट 24 सेकंड से लगभग दोगुना है। सतना जिले में एक साथ चेन स्नैचिंग की 4 बड़ी वारदात सामने आई है। बाइक सवार आरोपियों ने इन 4 वारदात को अंजाम दिया। वहीं 2 जगह सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक घटना को अंजाम देते हुए नजर आए। सतना जिले में एक साथ 4 चेन स्नैचिंग की वारदात से पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं सतना एसपी ने आरोपियों से 10,000 का इनाम भी आरोपियों के ऊपर घोषित किया है। अशोकनगर में मॉडल स्कूल चंदेरी के शिक्षकों ने कोरोना काल में भी नए नए प्रयोग के जरिए जमकर मेहनत की और छात्रों को पढ़ाया। गांव में नेटवर्क न होने से ऑनलाइन क्लास में दिक्कत न आए, इसके लिए शिक्षकों ने यूट्यूब चैनल तैयार कर लिया। अशोकनगर में शिक्षक नोट्स बनाकर गूगल लिंक से जोड़ देते थे, जो छात्र आसानी से डाउनलोड कर सकते थे। इसके अलावा शिक्षकों ने व्हाट्सएप पर भी क्लास शुरू की, जहां छात्रों से टेस्ट लिया जाता था और उनकी समस्याएं सुलझाई जाती थी। इंदौर में कंप्यूटर कोर्स करने आई 20 वर्षीय युवती ने खुदकुशी कर ली। परिवार के लोगों के मुताबिक वो ऑनलाइन गेम खेलती थी, जिसे लेकर उसे कई बार कंपनी से कॉल भी आया करते थे। इंदौर मामले में परिवार ने बताया युवती कई दिनों से तनाव में थी। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक युवक के खाते से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। युवक के खाते से एक ही दिन में अलग अलग कर करीब 1,26,000 रुपए ट्रांसफर हुए और तो और युवक की जानकारी के बिना ही खाता नई दिल्ली की ब्रांच में ट्रांसफर हो गया। आगरमालवा जिले में युवक का एटीएम 25 अगस्त को गुम हो गया था। उसने बैंक में जाकर एटीएम लॉक भी करवा दिया था। बावजूद इसके उसके खाते से 31 अगस्त को एटीएम से पैसे निकाले गए। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़कर साइबर सेल की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एसआई मुरली ताती की हत्या में शामिल 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। पालनार के जंगलों से DAKMS सदस्य तारा ताती की गिरफ्तारी हुई। आरोपी कई बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दे चुका है, जिसमें 2014 में पालनार गुंडापान में ब्लास्ट की वारदात, 2016 में तोड़का के जंगलों में मुठभेड़, 2020 में मुनगा साफनारा में पुलिस पर फायरिंग और 2021 में एसआई मुरली ताती का अपहरण और हत्या शामिल है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा के पास लखुंदर नदी पर बने रपटे पर लावारिस कार झूलती हुई मिली। आशंका जताई जा रही है कि रात के समय रपटे पर पानी होने के चलते कार असंतुलित होकर लटक गई होगी। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन के आधार पर कार मालिक का पता लगाया है। आगरमालवा जिले मामले में कार मालिक नलखेड़ा माता मंदिर में हवन के लिए आया था और रात से ही वहां वो लापता था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी और आसपास के इलाकों में सर्चिंग कर रही है। पंजशीर की लड़ाई में रेजिस्टेंस फ्रंट को भारी नुकसान। पंजशीर में तालिबान ने की रेजिस्टेंस फ्रंट की प्रवक्ता फहीम दश्ती की हत्या। तालिबान ने अहमद मसूद के करीबी रिश्तेदार जनरल वुदोद का भी कत्ल किया।
पंजशीर में तालिबान के भारी पड़ने के बाद अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अज्ञात जगह छिपे। अफगान मीडिया का दावा, अहमद मसूद तजाकिस्तान भागे। एनआरएफ का दावे से इनकार। अमरुल्लाह सालेह के भी तजाकिस्तान भागने की खबर। परिवार ने कहा काबुल में सुरक्षित जगह पर है सालेह। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान पर लगे गंभीर आरोप। यूएन में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा पंजशीर में पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए। वहीं पूर्व सांसद ने पाकिस्तान पर पंजशीर में ड्रोन अटैक के आरोप लगाए। तालिबान में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार। एक इंटरव्यू में तालिबान के नेता अमानुल्लाह ने कहा जल्द होगी नई सरकार की घोषणा, लेकिन तारीख नहीं बताई। कोरोना की मार झेल रहे केरल में अब निपाह वायरस से दहशत। कोझिकोड में निपाह वायरस से संक्रमित 12 साल के बच्चे की मौत। संपर्क में आने वाले कई लोगों की पहचान हुई। 3 किलोमीटर के इलाके में लॉकडाउन। केंद्र से भी पहुंची टीम। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की जनता को देंगे बधाई। स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम फिर आया सामने। शाह गिलानी के परिवार पर हुए एफआईआर को लेकर ट्वीट किया। लिखा परिवार पर केस करना भारत सरकार की क्रूरता दिखाता है। शाह गिलानी के जनाजे को पाकिस्तानी झंडे से ढकने और देश विरोधी नारे लगाने पर हुई थी एफआईआर। कोयला घोटाला मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। वहीं कोलकाता पुलिस ने 2018 के एक मामले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को तलब किया। ईडी का महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 100 करोड़ की वसूली से जुड़ा है पूरा मामला। G7 ग्रुप पर भारी पड़ा अकेला भारत। अगस्त में भारत में लगाई गई 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन, जबकि G7 देशों में यह आंकड़ा 10 करोड़ रहा। मुंबई में अब आसमान से होगा मलेरिया और डेंगू के मच्छरों पर वार। ड्रोन के जरिए अलग अलग इलाकों में छिड़काव होगा। जम्मू कश्मीर में कक्षा 12 के स्कूल खोलने की इजाजत मिली। शर्तों के साथ 10वीं के छात्र भी जा सकेंगे स्कूल। अयोध्या दौरे से पहले लाइन पर आए ओवैसी। भारी विरोध के बाद यू टर्न लिया। पोस्टर से फैजाबाद का नाम बदलकर लिखवाया अयोध्या। करीब 2 हफ्ते चले टोक्यो पैरालंपिक का शानदार समापन। कोरोना काल में बैक टू बैक 2 इवेंट कराने पर पूरी दुनिया में जापान की तारीफ। रेल यात्रा होगी और सुरक्षित। रेलवे यूवीसी लाइट रोबोट से करेगा कोच को डिसइंफेक्ट। अगले साल मार्च में आ सकता है सार्वजनिक कंपनी वैबकोस का आईपीओ। अपनी 25% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। लेदर और फुटवेयर उद्योग के लिए अच्छी खबर। प्रोत्साहन योजना अवधि बढ़ाने पर विचार। रोजगार पर एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। अगस्त में 15 लाख लोगों ने नौकरी कमाई। सितंबर में सस्ते मिल रही हैं कारें। मारुति की एस्प्रेसो पर 25,000, ऑल्टो पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर।